हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ रिवर्स बाइसिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन क्रिटिकल और ब्रेकडाउन वैल्यू, देन फोर ऑप्शंस आर: ए, डायोड गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवरहीटिंग; बी, नो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड; सी, आफ्टर ब्रेकडाउन heavy current flows from P to N side; and D, potential barrier becomes zero. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is a reverse bias condition in PN junction. तो जो हमारे पास यहाँ पे PN junction होता है, it is made by the connection of PN N type सेमीकंडक्टर. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे PN जंक्शन डायोड की, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अगर हम अनबाइसिंग की कंडीशन को देखते हैं तो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर. और यहाँ पे जो P टाइप है उसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. अगर हम इसको रिवर्स बाइसिंग दे दें, यानी P का कनेक्शन नेगेटिव के साथ और N का कनेक्शन यहाँ पे प्लस टर्मिनल के साथ किया जाए, उस पर्टिकुलर केस में जो होल्स होंगे दीज आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीज आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस केस में जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाती है. और जैसे यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होगी, धीरे धीरे करके यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन का यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती जाती है. तो अगर हम रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में VI कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करें, उस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं जो ग्राफ बनता है इसका कुछ इस तरीके से बनता है. यहाँ पे ये हो गया करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है और यहाँ पे होगी वोल्टेज इन रिवर्स बाइस. तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं एक्सटर्नली, तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है और इस स्मॉल करंट का यहाँ पे रीजन होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो जैसे हमने बात करी यहाँ पे जो P टाइप होता है उसमें होल तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं. सिमिलरली जो N टाइप होता है उसमें होल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे करंट फ्लो होगी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड बायस. तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज वेरी स्मॉल इन रेंज, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन है वो एक तरीके से कांस्टेंट रहता है. लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे अगर वोल्टेज की वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम यहाँ पे कहते हैं ब्रेकडाउन या क्रिटिकल वोल्टेज, तो उसके बाद यहाँ पे जो करंट होती है दैट गेट शार्पली इंक्रीज, वो एकदम से यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. और यहाँ पे उसके इंक्रीज होने का ये रीजन होता है कि ड्यू टू दी हाई पोटेंशियल जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रेक होने लग जाते हैं. और जब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रेक होंगे, उस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होंगे और करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज होती है. ड्यू टू दिस हाई करंट यहाँ पे एक तरीके से जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का वो जनरेट हो जाता है. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, if reverse biasing potential is increased beyond a certain critical value, then after breakdown a heavy current will flow. और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से ओवरहीटिंग की प्रोसेस हो जाएगी. सो ऑप्शन A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.